अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान को अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी भूल कर दी और यही वजह है कि ईरान के जवाबी हमलों से अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। इसीलिए अब अमेरिकी सेना ने ईरान में अपने घातक मिसाइलों का जखीरा उतार दिया है। अमेरिकी सेना का तरकश का ये विध्वंसक हथियार है JASSM-ER मिसाइल, जो पलक झपकते ही ईरान के ठिकानों में कोहराम मचाने में माहिर है। ईरान जिस तरह एक के बाद एक अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है, उसे देखकर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ट्रंप की सेना JASSM-ER क्रूज मिसाइलों से ईरान पर प्रहार कर रही है। इन मिसाइलों को उन भंडारों से निकाला जा रहा है जिन्हें दूसरे इलाकों के लिए रखा गया था। JASSM-ER क्रूज मिसाइलें ऐसे वक्त में निकाली है जब ईरान अमेरिका की बड़ी ताकत F-15E और A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट को गिराने के दावे कर रहा है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है, उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है और इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को भेद सके। इसकी एक यूनिट की लागत 12.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब इजरायल ने इस युद्ध में ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान की ताकत, उसके तेल गैस ठिकानों पर भी हमला बोलना जारी रखा। युद्ध के 36वें दिन की बात की जाए तो ईरान के मैं शहर के ऐसे ही एक पेट्रोकेमिकल जोन पर दनादन बम बरसाए गए, जिसमें ईरान की 2 बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री खाक हो गई। ये ईरान का वो इलाका है जहां से उसे ताकत भी मिलती है और पैसे भी। ईरान के इस खजाने को निशाना बनाकर ही अमेरिका इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसकी 2 बड़ी पेट्रोकेमिकल यूनिट तबाह हो गई। मशहर के पेट्रोकेमिकल जोन में मौजूद ये यूनिट थे फज्र 1 और फज्र 2। ये इलाका ईरान का पेट्रोकेमिकल हब है, जहां यूरिया, अमोनिया समेत कई तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन होता था। इसलिए ये ईरानी शहर अमेरिका इजराइल के निशाने पर था। हमले के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में सैकड़ों फीट दूर तक फैला हुआ था और पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही यहाँ से बाहरी हिस्से से गुजरने वाले पानी की सप्लाई लाइन और एक पावर प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब ईरान का जो ये शहर है वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, खास तौर पर पेट्रोकेमिकल और तेल गैस उद्योग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में आपको बताते हैं। ये खुजिस्तान प्रांत में फारस की खाड़ी के किनारे स्थित एक बड़ा पोर्ट शहर है। यहाँ स्पेशल पेट्रोकेमिकल इकोनॉमिक जोन और बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहाँ सालाना 72 मिलियन टन से ज्यादा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहीं पर होता है। खार्ग आइलैंड बनने से पहले ये ईरान का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट हुआ करता था। अभी भी ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा निर्यात यहीं से होता है। रेलवे और सड़क नेटवर्क से देश के अंदरूनी हिस्सों से ये जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर उत्पादों की बात की जाए तो यहाँ पर अमोनिया, यूरिया, मेथनॉल, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड के साथ ही कई पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट यहीं पर तैयार होते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के लिहाज। तो इसी तरह अब इजरायल पर ईरान भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। अब ईरान ने इजरायल के जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर मिसाइल दाग दी है, जहां एक फैक्ट्री को निशाना बनाकर बड़ा अटैक कर दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार देखने को मिला है। इस बार ये हमला ईरान ने इजराइल के बीरशेवा में किया है। ईरान की मिसाइल सीधे एक फैक्ट्री पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। आसमान में उठता घना काला धुआं और चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हमले के बाद फैक्ट्री की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। ईरान के निशाने पर बीरशेवा इसलिए है क्योंकि बीरशेवा रेगिस्तान में है, जहां डिमोना और बाकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है और ईरान का उद्देश्य है कि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके। ईरान का साफ कहना है कि जैसे उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना इजराइल का टारगेट था, ठीक उसी तरह वो भी इजराइल की समान मूल संपत्तियों पर हमला करेगा। अब ये एक और हमला तनाव बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं। फिलहाल किसी भी सूरत में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है।